अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम जानेंगे बिजनेसेस में जिद्दत क्यों लाजिम है, ख़वातीन बिजनेसेस किस अंदाज में कर सकती हैं और आज के दौर में ख़वातीन के लिए आसान तर बिजनेसेस कौन से मौजूद हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर हम देखते रहे कि गर्मियों में बहुत से लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से परेशान दिखाई दिए और फिर सोलर पैनल्स का जो एक अंदाज़ बनाया आवाम ने, जो बहुत खुशाइन था कि बहुत से जो बिल्स हैं उनके अंदर कमी हम करने में कामयाब रहे। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ अब गुजरी हैं और अब हमारा जो वर्कलोड है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से वो कम हो चुका है और बहुत से लोग कंफ्यूज नज़र आते हैं कि अब सोलर प्लेट्स जो हैं वो किस अंदाज में चार्ज होंगी, ओवर चार्ज होने के बाद उसको कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है और उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं आवाम के अंदर और बहुत लाज़मी है कि तमाम ही बिजनेसेस के अंदर हम एनर्जी के वो सोर्सेज को यूज़ करें जो अल्टरनेटिव्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले में और उनसे हम मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आज हमारे दरमियान दोनों ही अजीम शख्सियात मौजूद हैं। अपनी फील्ड्स में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप दोनों काम करते नज़र आते हैं और यकीनन सबसे अहम बात यह है कि हम इनसे मुकम्मल तौर पे रहनुमाई लेंगे इनकी फील्ड के हवाले से और जानेंगे कि इनकी प्रेजेंस की वजह से हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर यकीनन इन दोनों को इनवाइट करने का पर्पज़ भी यही है कि हम इनसे मुकम्मल तौर पे चीज़ें सीख सकें, जान सकें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकें। आइए बिला ताख़िर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस महा आसिफ। आप CEO हैं महाज कलेक्शंस की और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ऑनलाइन बिज़नेस को रन करती नज़र आती हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं जो आपके साथ इंगेज्ड हैं और उनको आप जो है वो ना सिर्फ हेल्प करती हैं बल्कि उनको बिजनेसेस के आइडियाज़ देती हैं, गाइड करती हैं और उनको आप मोटिवेट करती हैं कि वो अपने बिजनेसेस को कैसे रन कर सकती हैं। ऑनलाइन बिज़नेस का आगाज़ करना यकीनन आज हर इंसान इस हवाले से कोशा नज़र आता है और उसको बेहतरीन अंदाज में उसी वक्त किया जा सकता है जब इस तरह के लोगों से मुकम्मल तौर पे हम रहनुमाई ले सकें। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। इन्हीं के साथ मौजूद हैं शकील साहब जो कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपनी फील्ड में काम करते नज़र आते हैं और सबसे अहम बात यह है कि आप नौजवानों को गाइड करते नज़र आते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मौजूद हैं, मार्केट डिमांड के मुताबिक आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते नज़र आते हैं। और आप सोलर पैनल्स के हवाले से कंपनी है जिसको रन करते नज़र आते हैं एम्पेरिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में नताइज हैं जो आपने दिए सोसाइटी को, अल्टरनेटिव दिया सोसाइटी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले में। और हमने गर्मियों में भी आपको इनवाइट किया था, उस वक्त यकीनन बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हर इंसान चाहता था सोलर पैनल के हवाले से बेहतरीन प्लेट्स कौन सी हो सकती हैं, सोलर पैनल के ऊपर कॉस्टिंग क्या आती है, तमाम तर चीज़ें। इन तमाम तर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपको हमने मदऊ किया था और आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उस प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और अब सर्दियाँ जब आन पहुँची हैं तो दोबारा एक बार आपने यकीनन हमें मौका दिया कि हम आपसे जान सकें कि सर्दियों के अंदर क्या एहतियात हमें बरतनी है सोलर पैनल्स को यूज़ करते हुए और अपनी डेप्रिसिएशन को कैसे ओवरकम करना है। और मज़ीद हमने ये भी देखना है कि इन तमाम तर चीज़ों से हम किस अंदाज में मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। माय प्लेजर। जी, प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो शकील साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा। आपने हमें यकीनन गर्मियों में भी वक्त दिया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में प्रोग्राम के अंदर आपने तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया। अब बहुत से लोग कंफ्यूज नज़र आते हैं इस हवाले से कि अब सर्दियाँ आन पहुँची हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ उस अंदाज में नहीं है, लेकिन प्लेट्स वही लगी हैं जो पहले भी काम कर रही थी, अब उनके ऊपर लोड काम है। तो ये तमाम तर चीज़ें एक जस्ट कन्फ्यूजन है अवामुन्नास में, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्पेशल टीवी के मशहूर हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और ये जो टॉपिक आपने चूज़ किया है इसकी अपनी अहमियत है, ख़ासतौर पे हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में उस हवाले से। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है और आज की जो डिस्कशन है वो मैं टेक्निकल नहीं रखूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारा जो आम तबका है या जो आम इंसान है वो भी अंडरस्टैंड कर सके। तो किसी टाइम पे हम टेक्निकल डिस्कशंस भी करेंगे, मैं ज़रूर आपसे कहूँगा ताकि लोगों की मज़ीद अवेयरनेस हो, टेक्निकली भी वो रिच हों। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर और जो सूरज की जो रोशनी होती है इतनी डेंस नहीं होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है
तो उसकी वजह से जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो कम प्रोड्यूस होती है। उसका अब अगर हम उसको मेजर करें तो तकरीबन 40 से 60% कम बिजली पैदा होती है अगर हम उसको कंपेयर करें समर के सीज़न के साथ। तो इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि गर्मियों में जो 1 किलोवाट होता है, एक किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर, तो वो 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गर्मियों में। और यही अगर हम सर्दियों में देखें तो ये जो 1 किलोवाट होता है, जो 1000 वाट्स होते हैं, तकरीबन वो 2 से 2.25 यूनिट प्रोड्यूस करता है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। तो जनरली 60 से 40% बिजली कम पैदा होती है। हाँ, अब सर्दियों में होता क्या है कि सर्दियों में क्योंकि आप बिजली का इस्तेमाल कम होता है और अक्सर कस्टमर गलती क्या करते हैं कि वो स्मार्ट विजिलेंट नहीं होते। सोलर के जो बिजली आप बना रहे हैं वो आपको डिस्प्ले कर रही होती है इन्वर्टर के ऊपर, और इन्वर्टर के ऊपर ये आ रहा होता है कि आप कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, और इन्वर्टर ये बता रहा होता है आपके घर में कितनी बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी बिजली आप ग्रिड को दे रहे हैं अगर आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है। तो वो कस्टमर जो देखते रहते हैं और उतनी बिजली इस्तेमाल करते रहते हैं जितनी पैदा हो रही है। होता क्या है बेसिकली कि अगर आप सोलर से जो बिजली बन रही है इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हीट डेसिपेट के थ्रू खारिज हो जाती है, राइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि जो बिजली आप पैदा कर रहे हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किस सेंस में किया जा सकता है जी उसको? देखें, इसका आसान तरीका ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी कोई काम करूँ, इधर वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, तो उनको मैं अवेयर भी करूँ कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। राइट। आपको अपने घर के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कितने वाट के हैं। मिसाल के तौर पे एक बल्ब है, वो अगर एलईडी है तो वो 5 वाट का है, अगर एक फ्रिज है तो वो 500 वाट का है, अगर एक एसी है तो वो 1 टन का है तो वो 1800 वाट का है। तो जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं उतना लोड आप चला दें सिंपली। उस लोड चलाने का फ़ायदा क्या होगा कि आप बिजली बाबला से नहीं लेंगे, अपने घर की बिजली आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बिजली आपने सोलर से पैदा करनी है वो इस्तेमाल करनी है। अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी, ना वो आपके काम आएगी ना वो ग्रिड के काम आएगी। तो इसलिए आप हमेशा दिन में 2 से 3 दफ़ा आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एक चीज़ होती है जो हम मोबाइल एप्लीकेशन जो हम डाउनलोड करते हैं उसी इन्वर्टर की, उसमें भी आ रहा होता है पूरा कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी ग्रिड को दे रहे हैं। अगर आप ये 2-3 दफ़ा वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्मार्ट कस्टमर हमेशा ये काम करता है और उतना लोड ज़रूर चलाता है जितना लोड हम बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि गर्मियों में डेफिनेटली लोड ज़्यादा चल रहा होता है, आपको ये कम ज़रूरत पड़ती है, कभी आपने एसी चलाना है, कभी आपने पंखे चलाने, तो वहाँ पे कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा बिजली रहने की ज़रूरत तो ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी सर्दियों में ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बिजली सोलर से बन रही है तो आप अपना एक छोटा सा हीटर रख लें, क्योंकि अब देखें गैस तो आपने इस्तेमाल करनी है, गैस तो इस्तेमाल नहीं वैसे भी कम आती है सर्दियों में, तो आप 1000 वाट का हीटर रख लें। आप उससे फिर आप चीज़ें बना सकते हैं, अपनी चाय बना सकते हैं, अपने घर के खाने बना सकते हैं, तो वहाँ से आप गैस भी सेव कर सकते हैं। तो आप कॉन्शियस रहा करें। और सर्दियों में मैं यही कहूँगा कि आप जो बिजली सोलर से बन रही है, चाहे वो कम बन रही है, आप उसको इस्तेमाल करें। जब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आप ग्रिड पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और वही आपकी सेविंग होगी। बहुत अहम बात की आपने, और इस हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं आवाम के अंदर, और तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करने का पर्पज़ ये है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम अवेयरनेस हासिल कर सकें। हमारे दरमियान महा आसिफ मौजूद हैं। महा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ किया, आप क्या समझती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं एक बिजनेसमैन के लिए वो कैसे क्रूशियल साबित होते हैं? जी, मैं ये समझती हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा तो ऑनलाइन काम है। जी जी बिल्कुल। और मैं बाकी सबको भी ऑनलाइन काम करने का ही कहती हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बचाती हूँ ना, वो इस तरह है कि आप जब मैं फ़ोटोशूट करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो सनलाइट जो है वो बेस्ट है। इतनी प्यारी जो फ़ोटोशूट है वो घर में आप चाहे जितनी मर्जी लाइट्स ऑन कर लें उतनी नहीं होती जितना प्यारा इफेक्ट बाइट सनलाइट में आता है। बहुत अहम। तो ये जो हमने अंदर इतने बल्ब चलाने हैं, लाइट्स चलानी है, उधर जो हमने अपनी बिजली ज़ाया करने से अच्छा है कि हम 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर गार्डन में ले जाएं और वहाँ पर जाके फ़ोटोशूट कर लें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें हम बिजली बचा सकते हैं। और यही चीज़ है जो मैं बाकियों को भी रिकमेंड करती हूँ ऑनलाइन में कि आप इस तरह जो है बिजली बचा सकते हो अपनी। बहुत अहम बात की आपने। मज़ीद ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि बहुत सी फीमेल्स हैं जो आपके साथ इंगेज्ड हैं इस फील्ड के अंदर और बहुत से लोगों को आप गाइड करते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करना चाहें, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आसान तरीन भी हैं और फीमेल्स घर बैठ के कर भी सकती हैं? जी, मुझे जब भी कोई रीच आउट करता है ना कि हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, कुछ होती हैं जिनका कपड़ों में होता है, कुछ होती है जिनका ज्वेलरी में होता है, कुछ होती हैं जिनका हेयर एसेसरीज में होता है। तो इट डिपेंड्स। मैं कहती हूँ आप अपना कारोबार वो शुरू करो
जिसमें आपको इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप जो है कपड़ों का कर लो जबकि उस बेचारी का है ही ज्वेलरी में इंटरेस्ट। मैं कहती हूँ काम वो करना चाहिए जिसमें आपको शौक हो और आप उसमें देखें आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो बिज़नेस तो सारे आसान है ऑनलाइन, ठीक है, उसमें यह है कि आप वो बिज़नेस चूज़ करें जिसमें आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसमें आपको आइडियाज़ भी ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ी अहम आपने बात की। अच्छा, अपने इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? इंटरेस्ट को ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने जो है अपना काम स्टार्ट करना था, इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं। देखें, एक होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आपके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी है जो आपने करनी है। दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट। अब जैसे कुछ दिन पहले एक खातून ने मुझसे रब्ता किया, वो कपड़ों का कारोबार करना चाह रही थी लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10,000 थी। तो उसमें मैंने उसको गाइड किया कि बेहतर ये है कि आप 10,000 की ज्वेलरी परचेज़ कर लें, क्योंकि 10,000 में आप कपड़ों का तो नहीं कर सकती। ये है कि बाद में आपका जो प्रॉफिट आप अर्न करो, आपकी थोड़ी जो सेविंग्स हैं वो ऊपर जाएँ तो आप साथ कपड़ों का भी कर लो। तो इस तरह आपको इंटरेस्ट अपना देखना होता है कि आपका दिल क्या कहता है, आपको शौक किस चीज़ का है। जैसे मुझे ज्वेलरी का था तो मैंने ज्वेलरी से स्टार्ट किया। बाद में मैंने हेयर एसेसरीज, हैंड बैग्स और बाकी मैंने अपने जो ब्रांड्स वो भी लॉन्च मैंने कर लिए। तो इंटरेस्ट आपने खुद फाइंड आउट करना होता है कि आपको क्या चीज़ आपको लगता है आप क्लाइंट्स किस चीज़ में टैकल कर सकते हो, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है। कपड़ों में जैसे अलग अलग नाम होते हैं, कोई फैंसी है, कैजुअल, इस तरह ज्वेलरी में भी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस चीज़ में आपको लगता है कि इंटरेस्ट है, किस पे आप काम कर सकते हैं। बहुत अहम बात की आपने और यकीनन ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो हर इंडिविजुअल सीखना चाहता है और परफॉर्म करना चाहता है। और यकीनन ऑनलाइन अर्निंग्स का जो एक ट्रेंड है इसमें बहुत से लोग इंगेज हो चुके हैं और बहुत से लोग अर्निंग्स करते नज़र आते हैं और यकीनन जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद अंदाज़े ज़िंदगी अपना कर ही हम आज के दौर में बेहतरीन अंदाज में सर्वाइव कर सकते हैं। शकील साहब, एक और बहुत अहम चीज़ हमने देखी कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस के उनके जो ओनर्स हैं उन्होंने भी सोलर प्लेट्स जो है वो यूज़ करते हमें नज़र आते हैं, सोलर पैनल्स जो है उन्होंने परचेज़ किए और इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की इस हवाले से। तो अब डेप्रिसिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए होता ये कि जो सोलर पैनल्स हैं बिल्ट इन उनमें डेप्रिसिएशन होती है। पहले जो 10 साल हैं उनमें 1 से 1.5% डेप्रिसिएशन होती है और ग्रेजुअली फिर ये कम होती है। आखिरी के जो 15 साल हैं उनमें 0.3% के करीब डेप्रिसिएशन होती है। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन नॉट मोर देन 3 to 4%। तो वो तो खैर होनी क्योंकि वो देखिए मौसमी हालात उन पे होते हैं, गर्मी सर्दी उन पे होती है और उनका जो मटीरियल है वो डेप्रिशिएट होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें डेप्रिसिएशन ना होती हो, तो वो तो होनी है। हाँ, इफेक्टिव यूज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम्स को हाइब्रिड कर सकते हैं और हाइब्रिड सिस्टम जो होता है उसमें बैटरियां साथ लगती हैं इन्वर्टर के। इन्वर्टर बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जिसमें बैटरियां नहीं होती, उसमें ग्रिड होता है और पीवी पैनल्स होते हैं जिसे हम सोलर पैनल्स कहते हैं, और एक और हाइब्रिड होता है जिसमें 3 सोर्स होते हैं। उसमें एक बैटरीज होती हैं, एक पीवी सोलर पैनल्स होते हैं और एक ग्रिड होता है, ठीक है ना। तो बैटरियों में जब आप बिजली स्टोर कर लेंगे, रेस्टोर कर लेंगे या उसकी एनर्जी सेव कर लेंगे तो वो फिर आपको लोड शेडिंग में काम आएगी। या अगर वैसे भी अगर आप बिजली इस्तेमाल करना चाहें पीक आवर्स में तो वो आप कर सकते हैं। तो क्लाइंट्स को इफेक्टिवली यूज़ यही होगा कि आप अपने ग्रिड पर डिपेंडेंसी कम करें, ग्रिड से कम बिजली लें और पीक आवर्स में आप बिजली ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में साल में 2 से 3 दफ़ा पीक आवर्स की टाइमिंग चेंज होती है। आजकल जो टाइमिंग है 6 से 10 है, तो 6 से 10 तक आप बिजली ग्रिड से ना लें, आप अपनी जो बिजली स्टोर करें वो इस्तेमाल करें, क्योंकि पीक आवर्स में बिजली का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप बिजली जो है अपनी जो सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, वो बैटरीज में सेव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके बिलों में खातिर ख्वाह कमी हो जाती है। एक तो ये तरीका है। और वेदर कंडीशंस जो हैं ये किस अंदाज में मुतासिर करती हैं सोलर पैनल्स? जी बिल्कुल, देखिए सोलर पैनल का एक असूल होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की जो कंट्री है इसमें 365 दिनों में तकरीबन कोई 260-270 दिन धूप रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और बल्कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि देखिए यार ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सूरज हमारे सामने से डेली आता है और डेली तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, और अगर हम उसका फ़ायदा ना लें तो हमारी बदकिस्मती है। और दूसरा ये कि जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी है, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके कोई भी कार्बन इमिशंस नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल जो मौसम में जो इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, सर्दी में देखिए आपने क्या हालत थी लाहौर की, इस स्मॉग में हमारी क्या सूरत हाल थी, हेल्थ कंडीशन क्या थी हमारे बच्चों की, मेरी अपनी, हमारे बुजुर्गों की। तो उसका मतलब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये गाड़ियाँ हैं, उसकी वजह ये पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे हैवी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसका धुआं जो होता है पूरी फ़ज़ा को ख़राब करता है, कार्बन फुटप्रिंट्स की तादाद बढ़ जाती है और उस एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव कर रहे होते हैं। और देखें लाहौर का जो इंडेक्स था कहाँ पे पहुँचा हुआ था,
दुनिया की पहला शहर था जो आलूदा था आलूदगी के हवाले से। तो सोलर पैनल्स ही एक ज़रिया है जिससे हम ये आलूदगी कम कर सकते हैं, जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे निपट सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम स्मार्टली करके हम बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। बहुत अहम बात की आपने। वहाँ हमने देखा जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत मुसलसल चेंज होती हैं, हमें नज़र आती हैं। जैसे स्मोक की सर ने बात की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही बिज़नेस में करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को, लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर ये तमाम तर चीज़ें यकीनन कोई मायने नहीं रखती हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस जो लोग कर रहे थे वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ों को लेके चलते रहे। तो किस अंदाज में मोटिवेट करती हैं आप फीमेल्स को, और किस अंदाज में जो फीमेल्स को आप गाइड करती हैं ताकि वो ऑनलाइन बिजनेस से इसी तरफ आ सकें? पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मौसम है ना वो ऑनलाइन को भी अफेक्ट करता है। वो किस तरह करता है कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई पिछले दिनों जब ये स्मोक और बुरे हालात हुए थे कि आपको पता है मैं फ़ोटो शूट करती हूँ धूप में, धूप ही नहीं मिल रही थी। और वो जिस तरह, क्योंकि मेरी पूरी टीम है रीसेलर्स की, मेरी एक फ़ोटो शूट की हुई प्रोडक्ट जाती है तो बाकी आगे वो सेल करती हैं, तो जितनी अच्छी फ़ोटो होगी उतना अच्छा उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, राइट। तो धूप ही नहीं निकल रही थी और मुझे उस तरह जिस तरह फ़ोटो शूट करती थी वो करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो थैंक्स टू अल्लाह के मौसम बेहतर हुआ है, धूप आई है और मैं बाहर सुबह टाइम धूप होती तो मैं जाके फ़ोटो शूट करके तो उनको भेज देती हूँ। तो एक तो ये मुझे भी इफ़ेक्ट किया था और बाकी ऑनलाइन वालों को भी करता होगा जो मौसम है। बाकी ये है कि इस तरह ऑनलाइन काम जो है एक आसान हो जाता है करना, कि आपको वेदर कंडीशंस इस तरह भी नहीं करती कि आपको कहीं आना जाना नहीं होता, आपने घर से बैठ के काम करना है, ठीक है। कोई फिक्स टाइमिंग्स भी नहीं है कि फिक्स टाइमिंग्स हैं, फिक्स आवर्स हैं, आपने आना जाना है, मुश्किल है ख़ास तौर पे ख़वातीन को कि हम कहें कि मौसम ऐसा या इस तरह। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ बाकी ख़वातीन को कि ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन देखें, अब इसमें ये ख़वातीन जो है इस तरह की भी रब्ता करती हैं जो अंडर मैट्रिक हैं। वो कहती हैं कि हम किस तरह काम करें। आपको पता है टिकटॉक चलाना आजकल बच्चे बच्चे को आता है, ठीक है। और टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमारी मार्केटिंग हो रही है और हमें पैसे देने नहीं पड़ रहे। नहीं तो हम किसी जो है वीलॉगर को या किसी और को हम पैसे दें तो वो हमसे हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। कि हम टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि फ्री में आपकी मार्केटिंग हो रही है। आप एक वीडियो डाल देते हो, वहाँ पे कितने हज़ारों लोग हैं, कितने 100 लोग हैं जो आपकी वीडियो देख लेते हैं। तो टिकटॉक को यूज़ करें। मैं खुद पहले ये होता था कि टिकटॉक को बुरा समझा जाता था हमारे घरों में कि नहीं टिकटॉक है, लेकिन अब आप देख लें कि जितनी भी हम मार्केटिंग की क्लासेस लेते हैं या मैं जाती हूँ तो वो हमें टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो रेकमेंड करते हैं। लेकिन यकीनन टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐड वगैरह कोई रन, आप ऑफिशियल कोई ऐड तो रन कर नहीं सकते पाकिस्तानी डोमेन एरिया में बैठ के, लेकिन यकीनन आपकी अगर कोई पहले से गैदरिंग्स वहाँ मौजूद हैं या पहले से आपकी ऑडियंस पहले से वहाँ से आपके पास मौजूद है तो फिर आप उसके ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होता स्टार्ट में? नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाया, ठीक है। उस पर एक मेरी वीडियो थी जो 5000 पे गई एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि 5 नहीं तो होता था 200 300 ये वो। आजकल आप देखें इतना कंपटीशन हुआ हुआ टिकटॉक पे, डील्स लगी हुई हैं कि आप 1000 की डील, 600 की डील, ये वो। अब मैं वहाँ पे लगा रही हूँ, मैं नोट कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 4 डेज़ मैंने ये काम पकड़ा हुआ कि मैं डील्स, क्योंकि स्टॉक मेरा कुछ है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ तो वो मैं डील्स बना के लगा रही हूँ। और मुझे ख़वातीन रीच आउट कर रही हैं और वो कर रही हैं जो रीसेलर्स हैं, जो बल्क में लेना चाहती हैं। तो ये देखें, मुझे घर बैठ के मैंने कुछ नहीं किया, एक वीडियो मैंने डाली है, थोड़ा सा टाइम दिया है, उस पर मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे और सीरियस क्लाइंट्स हैं, ठीक है। नॉन सीरियस भी होते हैं लेकिन आपको सीरियस क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा वहाँ ये बताइएगा, नॉन सीरियस क्लाइंट्स जो है वो यकीनन डिस्टर्ब भी करते हैं, बहुत सी फीमेल्स की इस तरह की शिकायत भी आती हैं, तो उनको कैसे आप जो है मैनेज करती हैं? फिर ये सारा एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। शुरू में इतना नहीं पता होता कि सीरियस है या नॉन सीरियस है, लेकिन जो सीरियस क्लाइंट होता है ना तो आपका वक्त बर्बाद करते हैं ना अपना करते हैं। दूसरा ये है कि वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जो नॉन सीरियस होते हैं उनके लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं हम रात को डन करेंगे, डे आफ्टर टुमारो करेंगे या इस तरह। उसमें बेहतरीन हल ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, कोई चीज़ डन करता है, मैं कहती हूँ डिलीवरी चार्जेस आप एडवांस कर दें। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि वो पार्सल रिटर्न नहीं आते, नहीं तो इतने रिटर्न पार्सल आते थे, कैश ऑन डिलीवरी कर देना, पार्सल्स कैंसिल होके आ रहे हैं। जिन्होंने डीसी दी होती है ना या 500 एडवांस किया होता है,
तो वो सीरियस होगा तो देगा, नॉन सीरियस होगा तो वो नहीं देता। बिल्कुल अहम, बहुत अहम बात की आपने। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत से लोग फेस करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, कि पार्सल जो है वो जब रिटर्न आते हैं तो इससे आपकी जो कॉस्ट है यकीनन वो इंक्रीज़ होती चली जाती है और बिज़नेस इस तरीके से स्वाइप कर जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बिज़नेस से कट ऑफ हो जाते हैं ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तमाम तर चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में मैनेज नहीं कर पाते हैं। और ये खुशाइंद बात है कि माँ की तरह बहुत सी फीमेल्स हैं जो हम देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस करती नज़र आती हैं। घर बैठ के ना सिर्फ वो अर्निंग्स कर रही हैं बल्कि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करने में ना सिर्फ वो खुद कोशां हैं बल्कि पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में भी वो लोग किरदार अदा करते नज़र आते हैं। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम अपना सकते हैं और बहुत इजीली, बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ इन तमाम तर चीज़ों को लेके हम चल सकते हैं। दोनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारा मसला ये है कि हम बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। और जैसे माह ने यहाँ बात की कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हर इंसान मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करना चाहता है लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर एफर्ट करता नज़र नहीं आता है। और बहुत सी फीमेल्स हैं जो एजुकेटेड भी नहीं है, इसके बावजूद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके बड़े ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करती नज़र आती हैं। और जब वो कर सकती हैं तो एक एजुकेटेड नौजवान क्यों नहीं? ये तमाम तरह वो सवालात हैं जो हमें खुद से पूछना होंगे और अपने आप को बेहतर बनाना होगा। वहाँ मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और हम देखते हैं कि बहुत से जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफ़िकली ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि अब मेल्स भी बेरोज़गार होने की वजह से मायूसी का शिकार हैं और बहुत से मसाइल हैं। तो आप कोई ऐसे आइडियाज़ शेयर कर सकें स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग जो फीमेल्स हैं उनके लिए, ताकि उन इनिशिएटिव्स को लेकर वो एक बिज़नेस का आगाज़ कर सकें जो यकीनन फ्यूचर में ग्रो की तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये ज़रूरत है हमारे आजकल माशरे की। बात यह है कि जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, उनके लिए तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर वो अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दें वो इस तरह की, उनके देखें यूनिवर्सिटी कॉलेज तो वो लोग जाते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स जो हैं, मेल्स भी इसमें आ सकते हैं, फीमेल्स की लेकिन बात कर रही हूँ। उसमें ये है कि बहुत सी ख़वातीन मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं। वहाँ पे देखें फ़न फेयर्स आते रहते हैं, स्टॉल्स लगते रहते हैं और स्टूडेंट्स को तो अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर सकती हैं, अपना पेज बना सकती हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी 3-4 ख़वातीन को जानती हूँ जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जा रही हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, अपनी फ़ीस वो खुद पे कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए हुए हैं, अपनी फ्रेंड्स को, अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स को, और वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको। वो कहते हैं हमने कहीं बाहर से जो लेना है हम अपने स्टूडेंट को क्यों ना करें। तो देखें वहाँ से ही उनका एक स्टार्ट हो जाता है बिज़नेस का और आहिस्ता आहिस्ता उनको नॉलेज भी मिल जाता है और उनका काम जो है एक लेवल पर भी पहुँच जाता है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस से होता है। अब देखें मैंने बहुत से ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि जो बेचारे इतने एजुकेटेड PhD होल्डर्स हैं, MPhil किया हुआ है और वो अपना जो है क्या कहते हैं अपना सेटअप बनाया हुआ है फ्राइज़ वगैरह का। मैं खुद पर्सनली एक भाई को जानती हूँ, उन्होंने MPhil किया है और जॉब वगैरह, मतलब जब ये कोविड आया है जॉब से उनको निकाल दिया गया और फिर उनको जॉब मिली भी नहीं, अगर मिल रही थी तो पे पैकेज अच्छा नहीं था। उन्होंने फिर अपना 1 लाख का सेटअप बनाया फ्राइज़ का और वो पोर्टेबल है, वो कहीं भी ले जाते हैं। और उनकी मंथली इनकम मैंने माशाल्लाह पूछी तो वो कह रहे थे कि 2.5 लाख है, कभी 3 लाख हो जाती है। कराची एग्जीबिशन हो, लाहौर हो, कोई एग्जीबिशन वो नहीं छोड़ते। तो मैं तो यहाँ पहले मेरा ये था, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, मैं कहती थी कि नहीं एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। या मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं वो लड़की थी कि जो खैर आईकॉम में तो मेरी स्कॉलरशिप लगी, लेकिन स्कूल लेवल पे क्योंकि मैट्रिक में साइंस था
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस पासिंग नंबर लेके ही मैं पास हुई। तो मेरे बाबा कभी उन पेरेंट्स में से नहीं थे जो कहें कि नहीं भाई इतने परसेंटेज आना चाहिए, ये वो कहते थे जो शौक है वो करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, अब यकीन करें वो लड़कियाँ जो बिल्कुल A+ लेती थी वो मेरे से रब्ता कर रही होती, वहाँ हमें बताओ हमने ऑनलाइन काम करना है। तो मुझे मेरे बाबा की बात याद आती है। तो मेरे आगे बच्चे हैं ना, तो मैं उनको इतना प्रेशराइज नहीं करती, मैं इजी रखती हूँ। या एक को आर्ट्स का शौक है तो मेरा ये है कि उसको उसी फील्ड में डाल दूँ। यहाँ पे स्किल नहीं है। अब आप बाहर देखें, बाहर के मुल्कों में वो लोग बच्चों को स्किल देते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं पढ़ लो, किताबों का कीड़ा बन जाओ। ठीक है पढ़ो, लेकिन स्किल देनी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम यकीनन आपने यहाँ बात की, और ये जो बात है इसको अगर हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में अपना लें तो यकीनन जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के आपने यहाँ पे एग्जांपल कोट की कि वो किस अंदाज में वर्किंग्स करती नज़र आती हैं, और यकीनन जो ऐसे नौजवान हैं उनको सपोर्ट भी किया जा रहा होता है, ना सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स की जानिब से बल्कि जो उनके कोलीग्स हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर वही लोग जो हैं वो यकीनन ग्रो करते भी नज़र आते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो ईज़िली हम अपना सकते हैं, ईज़िली इन तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म किया जा सकता है। हमारे दरमियान शकील साहब मौजूद हैं। शकील साहब, एक और अजीबोगरीब मसला है जो आवाम को दरपेश है इस वक्त। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो फैक्ट्रीज़ के अंदर सोलर पैनल्स जो है वो लगवा चुके हैं, और रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं इन तमाम तर चीज़ों को जब करवा चुके हैं, इसके बावजूद भी वो तजब्जुब में हैं कि बहुत से मसाइल का शिकार हैं कि वो मुकम्मल तौर पे उससे फ़वाइद जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? जी मैं समझता हूँ ये जो आपने सवाल किया ये इंतहाई खसूसी अहमियत का हामिल है। असल में हो क्या रहा है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी है, और जो आदमी कुछ नहीं करता वो काम करता है सोलर का, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो स्टेट डीलर हो, चाहे वो कुछ भी हो। बदकिस्मती से जब ऐसे लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली अब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब जिस तरह मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मैंने काम किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, आई नो वेरी वेल। अब वो लोग जिनको कुछ नहीं पता सोलर के बारे में, जिनको ये नहीं पता कि PV सेल कैसे बिजली पैदा करता है, तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं? बिल्कुल सही। बदकिस्मती से गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इफेक्टिव, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो कि इसको रेगुलराइज कर सकते हैं, उनके टेस्ट एग्जाम्स हो सकते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन कोई नहीं होता। उस वजह से कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं, और कस्टमर्स को समझ नहीं आ पा रही होती कि यार एक अच्छी कंपनी रेट दे रही है 12 लाख 10 किलोवाट का, एक कंपनी रेट दे रही है 10 लाख दे रही है, एक कंपनी रेट दे रही है 9 लाख। तो डेफिनेटली जो कंपनी रेट कम दे रही है तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगी, वो पैनल भी B ग्रेड के लगाएगी, ठीक है ना, वो काम भी अच्छा नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन मिलेगी नहीं वो। और जब आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगी तो फिर आप रोएंगे, आप कहेंगे ये की हो गया। तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये की हो गया, तो हम उनको बता देंगे भाई ये की नहीं हो गया, बल्कि आप लोगों ने काम उन लोगों से करवाया है जो लोग सर्टिफाइड नहीं है, पहला मसला। दूसरा मसला, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। यहाँ पे B टाइप के पैनल्स आते हैं, C टाइप के पैनल्स आते हैं, D टाइप के पैनल्स आते हैं, और वो बिकते हैं A टाइप पैनल के नाम से। हर आदमी तो नहीं जान सकता कि यार ये पायरेटेड पैनल है, ये B टाइप का, ये A टाइप का, या Tier 1 है, या Tier 1 क्या होता है। तो ये अवेयरनेस लेनी चाहिए उन लोगों को जो लोग काम करवाते हैं, और हमारी कंपनी ख़ासतौर पर ये अवेयरनेस देती है। दूसरा मसला, जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि यार पैनल्स के कनेक्शंस किस तरह करने हैं, कितने स्ट्रिंग्स हमने निकालने हैं, ठीक है ना, पैनल की डिमांड क्या है, जो इन्वर्टर लगा रहे हैं वो कौन सा लगाना चाहिए, वो MPPT के साथ है या वो सिंगल MPPT है। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आते, ठीक है। ये दूसरा मसला। तीसरा मसला, जो वो चीज़ें लगाते हैं वो जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ही बैड चीज़ें होती हैं, उनकी लाइफ नहीं होती, उनकी क्वालिटी वो नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने पैनल तो लगा लिए Tier 1 के, लेकिन आपने केबल लगा दी, अंडरसाइज केबल लगा दी है, और उसका कॉपर भी ठीक नहीं है, तो जहाँ से बिजली ने कैरी करना है तो वही चीज़ आपने ख़राब लगा दी है, तो बिजली कैसे पहुँचेगी आप तक? ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। और एक और मसला यार जो बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ, किलोवाट्स में, मेगावाट्स में प्रोजेक्ट करता हूँ, इंडस्ट्रीज़ के रेजिडेंशियल और कमर्शियल। ओवर बिलिंग का एक बहुत बड़ा मसला है। जब गवर्नमेंट ने हमें अथोराइज़ किया हुआ है, और जो लोग नेट मीटरिंग करवाते हैं वो गवर्नमेंट से NOC लेते हैं, गवर्नमेंट उनका केस अप्रूव करती है, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो अप्रूव करती हैं, अप्रूव करने के बाद वो लोग खुद नेट मीटरिंग करते हैं और फिर ओवर बिलिंग कर देते हैं। यार मुझे बताएं अब कि ये जो बिजली आप बना रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, इसके कितने बेनिफिट्स हैं? मैंने आपको बता दिए बेनिफिट्स हो। अब ओवर बिलिंग आप क्यों करते हैं? मीटर रीडिंग शो कर रही है कम यूनिट्स शो कर रही है, जब आप बिल भेज रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को तो वो बिल आप लाखों यूनिट्स में भेज रहे हैं। अब कल ही का वाकया है, अब मैं नाम तो कोट नहीं कर सकता उस इंडस्ट्रीज़ का,
उनका मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार आपने सोलर सिस्टम लगाया है, हमारा बिल आ गया 75 लाख रुपए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइएगा, आपने यहाँ ओवर बिलिंग के हवाले से बात की, तो ओवर बिलिंग जब करते हैं कंपनीज को भी की जा रही है, तो क्या उनके जो लीगल टीम है इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करती है? जी अच्छा, फिर जब उन्होंने मुझे कॉल किया, अब इसी बात का जवाब मैं आपको दूंगा, तो फिर मैंने अपनी टीम वहाँ पे भेजी। हमारी उस टीम ने वहाँ जाके देखा कि यार नेट मीटरिंग पे रीडिंग क्या आ रही है, उनकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, हमारा सोलर सिस्टम कितनी बिजली पैदा कर रहा है। तो बिलीव करें उनका बिल बनता था 4 लाख रुपए, राइट, और जो अथॉरिटी जो बिलिंग करती है उन्होंने बिल कितना दिया, 75 लाख रुपए का। ओके। तो अब ये बदकिस्मती देखें यार कि अगर जिस इंडस्ट्री का बिल 4 लाख रुपए है, 75 लाख का बिल आ रहा है, उनकी प्रोडक्शन हिट होगी, वो कैसे compete करेंगे? वहाँ पे फिर हमारे लोग बेरोजगार होंगे, वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे, और जब बंद करेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट आएगा हमारे माशरे पे? बिल्कुल ऐसे ही। हमारे इदारे तो ये शायद अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं, और शायद उनको यही काम है कि इस तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, लेकिन ये किसी भी मुल्क पे ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अच्छे मुल्कों में ये काम नहीं होता है। इन इदारों को इस प्रोग्राम के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके ओवर बिलिंग ना करें। आप लोग या तो नेट मीटरिंग खत्म कर दें फिर, और अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है तो आप बिलिंग को प्रॉपर करें, जो रीडिंग्स आ रही हैं वो दें। तो खुदारा ये काम खत्म होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क जो है वो ग्रो कर सके। हमारे मुल्क की शकील साहब अपने आगाज में जो बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जिसको कोई बिजनेस ना मिला उसने सोलर पैनल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हमने देखा कि बहुत कॉमन ये चीज़ हमने देखी कि बहुत से वो लोग जिनकी इस फील्ड के साथ बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं था, उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की, या सोल प्रोपराइटर जो है वो अपनी कंपनी जो है वो क्रिएट की और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। और क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन उस वक्त ज़्यादा था, मे बी इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया। और हमारे यहाँ पे ये अजीबोगरीब ट्रेंड है, जिस बिजनेस में या जिस डोमेन में आप काम करके अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं, हर इंसान उसी तरफ मूव कर जाता है। तो आप क्या समझते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जब रजिस्टर कोई बंदा कंपनी रजिस्टर्ड करता है उसको लुक आफ्टर क्यों नहीं किया जाता? असल में उसके बैकग्राउंड को या जी देखिए, इनएफिशिएंट कंट्रोल है। हालांकि कंपनीज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, एडी में रजिस्टर्ड होती हैं, पीसी में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन उनको कई कंपनियां तो रजिस्ट्रेशन करवाती ही नहीं है, और वो कंपनियां भी सर्वाइव कर रही हैं मार्केट में। मैं स्पेशली 100 से ज़्यादा कंपनियों को जानता हूँ पंजाब में, ठीक है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा काम करता हूँ मैं। उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो किलोवाट्स के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा कंट्रोल इफेक्टिव है ही नहीं। यहाँ पे जो मर्जी काम कर ले सोलर में, तो वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो पैसे तो ले लेती हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं करती हैं जो उनकी असल जिम्मेदारी है, वो उससे पीछे छुड़ाती हैं, जान छुड़ाती हैं। उस वजह से क्या होता है, कस्टमर भी तंग होता है, ठीक है ना। कस्टमर जब तंग होता है तो फिर एफिशिएंसी भी हम ठीक नहीं ले पा रहे होते हैं, ग्रिड पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और हम अपने एनवायरनमेंट को भी ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इदारे जो हैं वो उनको कंट्रोल करें और उनका एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम हो कि ऐसे लोगों की छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बहुत अहम बात की आपने। वहाँ इन्हीं की बात से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और बड़ा अहम बात है कि हमारा यहाँ ट्रेंड सेट ये है कि हम देखते हैं कि फ़लाँ जो डोमेन है उसमें जब हम काम करेंगे तो फ़लाँ शख्स ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, हम अपनी एक्सपर्टीज़ को भी नहीं देखते, अपनी जो है वो माइंडसेट को भी नहीं देखते, हम उसमें कोच कर जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है हमारे माशरे के अंदर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है हमारे माशरे में, क्योंकि वही बात ना जो मैंने पहले आपको कही कि हमें वो देखना चाहिए हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर एक इंसान या एक काम अगर चल रहा है तो मे बी उसका इंटरेस्ट है जो वो आगे लेके चल रहा है, या कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है तो सारे उसके पीछे भाग जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है, ठीक है। जो आपको लिख दिया गया ना, जो आपके लिए, वो आपको मिल के रहना है। ये है कि जो अपना आप काम कर रहे हो उसको आप, सबसे पहले मैं कहती हूँ सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो ना, अगर आपका जो काम होता है, आपका जो कारोबार होता है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे एक न्यूबॉर्न पैदा होता है, उसको हम टाइम देते हैं, एक टाइम आता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। जिस काम जो है ना वो भी एक बेबी की तरह है। शुरू में आपको बहुत अपना टाइम देना पड़ता है, दिन और रात देनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे लड़कियाँ या बाकी जो मेरे भाई हैं वो काम की तरफ आते हैं, स्पेशली ऑनलाइन, और वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं। 2-3 महीने ऑर्डर नहीं आया, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ आप लोग कर सकते हो, लेकिन देखो आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या चीज़ है आपकी कि आप उस तरफ नहीं जा पा रहे। अपना जो है कोई आप प्लान ए है तो प्लान बी सेट करो। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अपना आप कारोबार छोड़ के आप जो दूसरे का है उसके अंदर आप चले जाओ। वहाँ ये भी हमने देखा, जो स्पेसिफिकली जो फीमेल्स होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होती हैं, वो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, उसके बाद उनको रिटर्न नहीं मिलता और वो कंपनीज जो हैं वो यकीनन फ्रॉड कर जाती हैं। इस तरह की बहुत सी अपडेट्स जो है वो डेली बेसिस पे हमें सुनने को मिल रही होती हैं। और जिन लोगों के साथ इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाता है, पूरी ज़िंदगी पर कभी भी वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ नहीं आ पाते हैं। तो ये जो एक चीज़ है, इससे कैसे अवॉइड किया जाए या इससे कैसे बचा जाए?
इससे इसी तरह ही बचा जाए कि पहले तो अगर आपने इस तरह की बहुत सी कंपनीज आई बिल्कुल हुई ऐसा ही हैं है। जो एक स्पेसिफिक अमाउंट मांगते हैं कि आप इतने के हमसे परचेज कर लें और फिर आपको पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, तो उसमें यह है कि आप एक दो ऐसे हैं कि जो गलत नहीं भी हैं वो करते हैं, लेकिन आप पूरी जो है इंक्वायरी करो और उसके बाद आप उस चीज़ में जाओ, नहीं तो यहाँ पे 98% स्कैम्स ही हैं। बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, उस चक्कर में वो फौरी तौर पे डिसीजन ही वो लेते हैं कि जिसके अंदर फौरी तौर पे उनको रिटर्न का बता दिया जाए। वो रिटर्न तो नहीं आता, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ फिर नहीं आ पाते हैं। तो ये जो जल्दबाजी में हम अमीर होना चाहते हैं, जल्दी से हम ऑर्डर्स जो है वो इनटेक करना चाहते हैं, ये जो माइंड सेट है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, अपने माइंड सेट को कैसे चेंज किया जाए इस हवाले से? अपने माइंडसेट को तो सेट हम नहीं करना है। अब आप ये देखें कि हर चीज़ जो है वो टाइम मांगती है। बिल्कुल ऐसे। जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जा रही है उतनी जल्दी नीचे गिरती भी है। Right. एक हाइप होती है, कितनी चीज़ें हम देखते हैं वायरल हुई होती हैं, वो कुछ मंथ्स के लिए होती हैं, बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत और टाइम और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए आपका कि आप कर सकते हो, और आपका दिमाग ही आपने अपने माइंड को ही सेट करना है। ठीक है, जैसे हम एक अलार्म क्लॉक सेट करते हैं ना, वैसे मैं तो कहती हूँ कि आप अपना माइंड सेट कर लो ना अगर, तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। आप जो है अपने प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखो कि मैंने अगर सुबह उठना है, या यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। फिर लोग कहते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही, ख़ासतौर पे ऑनलाइन, और फेसबुक पे स्टार्ट हुए तो फेसबुक पे स्टार्ट हो बिल्कुल गए, ऐसे या ही। इस तरह करके आप शुरू में पूरा अपना शेड्यूल बनाओ। राइट। फैमिली टाइम भी रखो, मी टाइम भी रखो और वर्क टाइम भी रखो। ठीक है, और फिर ये है कि आप देखें जैसे कल मुझे एक नया आइडिया मिला, वो ये कि आप पॉजिटिव मैनर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मैंने पहले ही बहुत बार देखा, पोस्टिंग बिल्कुल करती सही। हूँ। कल जो है लकीली रील्स मेरे पास आ रही थी ज्वेलरी से रिलेटेड, वो मैंने सारी सेव कर ली। उसमें मैंने देखा था कितने लाइक्स और कितने मैसेजेस और कितने जो क्लाइंट्स थे वो इंगेज हुए थे उस पोस्ट पे। तो ये है कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो, लेकिन अपने काम से रिलेटेड आप देखो कि अगर इस चीज़ में मैं मार खा रही हूँ या खा रहा हूँ, हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते किया जा हैं। सकता है। तो ये वो चीज़ें, तो माइंडसेट चेंज करना हमारे अपने बस में ही होता है। बहुत अहम बात की आपने। मैं आपसे भी सर ये जानना चाहूँगा कि हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें। अब देखें, अगर करंटली हम जॉब्स का बहुत फुकदान है और बहुत से जो इंजीनियर्स हैं इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी जॉबलेस नज़र आते हैं, और इतनी एजुकेशन के बावजूद भी मुआशरे के अंदर वो मायूसी की हालत में हमें नज़र आते हैं। तो अब ऐसे नौजवान इनिशिएटिव कहाँ से ले, अगर वो अपना कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं इसी फील्ड में, सोलर पैनल्स के हवाले से, या और बहुत सी फील्ड्स यकीनन इंजीनियरिंग में मौजूद हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो मुल्की सूरत हाल है वो सबके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास अब एक ही स्कोप है। हमारी जो यंग जनरेशन है, या हमारी जो यूथ है, या हमारे जो इंजीनियर्स हैं, या जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, या इवन कोई भी हमारा यूथ है, तो उसने सबसे पहले अपना अहाता करना है। सबसे पहले उसने ये सोचना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ये अहम बहुत अहम चीज़ है ये, राइट। कि जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अगर मैं अपने आप को जानूंगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। अहम बात। एक तो अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप बनने की सलाहियतें पैदा करें, उसमें आपका कम्युनिकेशन पावर है, उसमें आपकी स्किल्स हैं। जब तक वो हासिल नहीं करेंगे, और किस शुबे में आप स्किल हासिल करना चाहते हैं, बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट अपने आप को एक्सप्लोर करें, और उसके बाद फिर अपने आप को फ्लोट करें। ठीक है ओके, ना? बिल्कुल सही। जब तक आप फ्लोट नहीं करेंगे अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक तो कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। तो अब जिस तरह मैडम ने हाँ। बताया कि ये क्योंकि स्पेशलिस्ट भी हैं इस काम की, तो एक्सप्लोर करें, फ्लोट करें, और उसके बाद मार्केट में दाखिल हों और छोड़ दें अब नौकरियां। अब नौकरियां ना आपको मिलनी है, ना नौकरियां हमारे पास हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने वाली है या बहुत कम है, और जो प्रोडक्शन हो रही है थोड़ी बहुत, और बाकी सारा सामान तो बाहर से ही आता है। तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ट्रेड करके हम पैसे कमा सकते हैं। अब ट्रेडिंग में बहुत सारे शोबाजात हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारी ट्रेडिंग्स हैं। तो हमारे ख़ास तौर पे मैंने इसी वजह से, क्योंकि मैं खुद भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा एक्सपोजर है, आई वर्क इन मैनी कंट्रीज़ एंड आई वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनीज इन डिफरेंट इन मिडल ईस्ट, इन कनाडा। सो मैंने एक स्पेशली एक सेल भी बनाया है जिसका नाम है इंजीनियर्स नेक्सस। तो मेरा एक ख़ास रब्ता भी रहता है हमारे जो एलुमनाई के जो फेलोज़ हैं मेरे, या पूरी पाकिस्तान में भी। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि इंजीनियर्स को एम्पावर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बना रहे हैं, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। उसमें हम सेमिनार्स कर रहे हैं, उसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और जिसके प्लेटफॉर्म से हम उनको भी जो हैं वो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन पावर इम्प्रूव करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की है सोलर के सिलसिले में, देखें
सोलर के सिलसिले में मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है मैंने कि मैं उनको जो लोग सोलर में काम करना चाहते हैं मैं उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। वो मेरे पास आएँ, मुझसे रब्ता करें, मैं उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दूंगा। और ख़ास तौर पर जो हमारे इंस्टॉलर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। ख़ास तौर पर हमारे जो इन्वर्टर्स की सेटिंग्स करते हैं उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड बंदा है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और मैं उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी एक ऐसा कोई इदारा भी बना दूँ छोटा सा, जिसमें उनकी ट्रेनिंग हो सके, और ताकि कम से कम मैं जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मेरे इस काम करने से अल्लाह ताला भी खुश हों और हम बहुत माशरे अहम में। यकीनन आपका ये अंदाज़ है सोसाइटी डेवलपमेंट के हवाले से, इंसानियत की यकीनन फलाह के हवाले से। और अगर बीइंग इंडिविजुअल हर इंसान इसी अंदाज़ को अपना ले तो हमारे जो मसाइल हैं यकीनन वो तमाम हल हो जाएं। इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। महा, मैं आपसे जानना चाहूँगा लास्ट में कोई पैगाम जो आप ऑडियंस के लिए देना चाहें। मैं लास्ट में यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप जॉब्स को प्रेफर ना करें, ठीक है। आप वही जो है अपने बिज़नेस को टाइम दें, अपना बिज़नेस शुरू करें। अब आप खुद बॉस बने, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं बने, बॉस बने आप, ठीक है। और हर ख़वातीन, हर मर्द यहाँ पे जो जॉबलेस है, जो जॉब ढूंढ रहा है, वो अपने आप में देखे कि उसके पास चाहे कम इन्वेस्टमेंट है। आई एम द एग्जाम्पल कि मैंने जब काम शुरू किया 15,000 से किया, ठीक है। तो आप ये ना देखें, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, आपका जस्ट माइंडसेट होना चाहिए, आपको एक जज्बा होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि मैंने कुछ करना है तो फिर आप कर लेते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी एग्जांपल्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हीं में से महा आसिफ एक एग्जांपल हैं। बीइंग अ फीमेल आपने इन तमाम तर चीज़ों को स्टार्ट किया और आज बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप ना सिर्फ काम करती नजर आती हैं बल्कि बहुत से लोगों को गाइड भी करती हैं। शकील साहब, आपको ये पैगाम जो ऑडियंस के लिए देना चाहिए? यार, सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बने और 3 चीज़ों का ख्याल करें। पहले जो काम आप करना चाहते हैं उसको सीखें, आपका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नीयत से काम करें, किसी का नुकसान करना ना सोचें और अपना जायज़ फ़ायदा वो ज़रूर हासिल करें। और जब आप इस नहज पे काम करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है, हमेशा नीयत का भेद अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो आपका काम भी ग्रो करेगा, आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी, आपका मुल्क भी ग्रो करेगा। बहुत अहम पैगाम दिया आपने और इन तमाम तर चीज़ों को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हर इंसान यकीनन अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने मुकम्मल तौर पे जानने की कोशिश की कि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल कैसे किया जाए। और महा आसिफ ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनको अपनाकर एक बेहतरीन अंदाज में बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ हमने ये जाना कि सोलर पैनल्स को किस अंदाज में यूज़ किया जा सकता है, मौसर अंदाज क्या हो सकता है जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। और सबसे अहम बात यह है कि उसकी डेप्रिसिएशन को किस अंदाज में कंट्रोल किया जा सके और अथेंटिक लोग जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उन तक कैसे पहुंचा जा सके। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो जानकर हम एक बेहतरीन अंदाज को अपना सकते हैं। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।